हेलो। मुझे नहीं पता आपको पंखा चल रहा है तो कितनी बहुत गर्मी है यूरोप में। बहुत गर्मी है। जो भी है मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी आवाज़ आ रही होगी इस पंखे की वजह से। आई एम ट्राइंग टू यूज़ माइक बट जो भी है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने के लिए मुझसे बोला था, ऐसे करके बोला था मैंने क्वेश्चंस पूछ लेना। आप लोगों ने जिस हिसाब के सवाल पूछे हैं, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी जानने में कोई दो कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं है। इट्स ओके, इट्स फाइन। इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देके टाइम भी क्यों ही वेस्ट करूं। जो भी आप लोगों ने सवाल पूछे हैं थ्रू कमेंट्स और डीएम जो भी थे, उनका आंसर देती हूँ। सबसे पहला सवाल, जहाँ से इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम, आपके यहाँ पे मटर पनीर मिलता है क्या? हम लोग दूसरे देश में रह रहे हैं, हम लोग दूसरे ग्रह पे नहीं रह रहे हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है। Just that the video I posted was from Italian store. It was like grocery store. But अगर आप किसी एशियन स्टोर पे या बांग्लादेशी की दुकान पे जाते हो तो सब कुछ मिलता है और थोड़ा सही प्राइस में मिल जाता है। प्लस दे आर लाइक प्योर पीस, मटर पूरी प्रॉपर मटर थी तो वो नहीं लेते हम लोग यहाँ पे। वी यूज फ्रोजन। तो सब मिलता है यहाँ पे, सब मिलता है। बट एनीवेज, नाउ द मेन क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई मेट इटली लाइफ घर सब कुछ है। बट कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं। ये क्या होता है भाई? मैंने क्या चुराया आपका? क्या मतलब हेलो चोर? मैंने आपका क्या चुराया है? मुझे बताओ जरा। मुझे क्यों चोर बोल रहे हो भाई? खैर जो भी है, पता नहीं कैसे कैसे तो लोग सवाल पूछ रहे थे। खैर उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लगे, इंपॉर्टेंट सवाल मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे थे, तो मैं उनका जवाब दे देती हूँ। लेट मी लॉग इन माई इंस्टाग्राम। स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा था, विच यूनिवर्सिटी, विच कोर्स एंड विच सिटी आई लिव इन। माई यूनिवर्सिटी इज मार्के यूनिवर्सिटी, मार्चे यूनिवर्सिटी, बट Marke University, that's how we pronounce it. Marke, however you want to pronounce it. Polytechnic University of Marke, and it's a university in very small city, Ancona. Not small city, but still small city. I don't know how do I explain this. I live in Ancona, which is like 200 kilometers away from capital city of Rome. More than 200 kilometers, like 250 kilometers away from Rome. And the next major city, like the city next major city to Ancona, is Bologna. So yeah, I live in Ancona and this university. How did I choose this university and what course I choose? See, my course is medicine and technology, which is basically combination of medicine and surgery, equivalent to MBBS in India, and biomedical engineering in the second and third year. So it's not easy. Plus, it's one of the most rare degrees. Like, I don't think so any another university, at least in Italy, they do this dual degree. So it's rare and it's very difficult. I might look dumb, but I'm not dumb. I'm doing one of the hardest डिग्रीज। यहाँ लोगों से एक नहीं होती, मुझसे मैं खुद एक डिग्री करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। पता नहीं मैंने, लाइक द थिंग इज, दिस यूनिवर्सिटी आई चूज was solely on the basis of cut off. मैंने नहीं, आई was aware like when I was choosing university before IMET exam you have to choose university. So when I was choosing, I choose this university solely on the basis of cut off कि इसमें ठीक है सबसे कम इस यूनिवर्सिटी में कट ऑफ आती है, मैं यही सेलेक्ट कर लेती हूँ. So this university was chosen on the basis of cutoff, but this course was never chosen. But honestly, I don't regret it. मुझे कोई 1% regret नहीं होता यहाँ आने का. There are chances that I would have chosen Parma and I would still not get in. So आई डू नॉट रिग्रेट इट. मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं कोरोना के बारे में, इतना बुरा सुन लिया हमने अपने आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में. आप डुअल डिग्री बहुत मुश्किल होती है, आपका क्या सजेशन है? आई वुड से आई डोंट रिग्रेट इट एंड इट्स स्टिल मैनेजेबल, एटलीस्ट फॉर मी. मेरे लिए तो बहुत मैनेजेबल है भाई. देर वॉज ऑल्सो वन क्वेश्चन दैट सर मौत से खेलना है एनकोना में रहना. आई वुड चूज एनकोना में रहना एवरी टाइम. आई लव दिस प्लेस. मेरा ओपिनियन लाइक 90% स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे पूछोगे उनसे तो अलग ही होता है. मुझे बहुत पसंद है ये सिटी. आई लव दिस. Because of choosing this university and this course in this city, I got to get out of my country. So मैं तो कुछ भी बुरा नहीं बोलती हूँ because I like this city. But that's my view. So maybe if you go and ask some other students from the same university or same course, they might have a different view. But I like this city and I like this university. I don't like this course, but I still like this course. So yeah, that was the first question, like where do I live, which city, where do I live in Italy, course, and why I choose this city. This city chose me. I chose this university on the basis of cutoff, and this course was never chosen. Okay, so the next question. Okay, so the next question was, is it hard to get
Italian student visa. As long as you're coming for medicine and surgery, as much as I have seen, it's not hard. Once you've cleared IMET exam, I don't think so. At least that's what I have seen and experienced, that out of like 8 out of 10 students do get accepted after clearing the IMET exam. It's not that difficult for medicine and surgery students. And even for the rest two remaining rejected cases, I think most of the universities are lenient enough to allow you to come late. At least in my university, they have allowed to come students like I saw a student, Indian student, who was new in my university, my course, 2 weeks ago. In June, they're coming in June. So I think my university is lenient. Even if they reject your visa, they allow you to come late and attend online classes. But usually, at least for medicine and surgery case, they do not reject your visa most of the time, because they know that you have passed the exam, so they're not that rude or arrogant that they're going to reject your visa. But still, there are exceptions. In my own class, there are exceptions. For bachelor's and master's, I think it's much more luck based. I do not have experience, I do not know people from that course, so I'm not going to pass a comment. But I think it's much more easier, and you can be much more stress free if you are coming for medicine and surgery. In case regarding the visa, again, if you do not have documentation or funds to show, then of course they're going to reject you. But if your documents are fine, because it is the case, like in this happens, they reject you for no reason. So I don't know, not much experience, but in my opinion and in what I have seen with the people for medicine and surgery, they do not usually reject your visa. They do not reject it. I don't think so. They're that harsh with you. That's my opinion. That's what I have seen. So, how do you find? Give me a minute. How do you find accommodation in Encona? We have a group on WhatsApp, and like we have a group that we post a message, and people also post message that we have a house available. If you have a house available, you can tell me, and then that's how we find accommodation, if someone have it in the WhatsApp group. Other than that, you can find it on Facebook or Instagram groups. That's much more. Or if you have connections, but most easy and most convenient way, and most, I don't know about other cities, but we have a group for Encona house. See, we do have a group for Encona housing. So that's how we find that's how I have find each of my accommodation in Encona, through the group. How is life there? I think um I get really happy and excited when people ask me about my life. My life is good, and life here is good. Once you have, like, when you come from such a toxic phase and leave your country and move out, life is always good. uh, Life is always good. I At least I like my life. I love this question. I'm making it pretty obvious, so no, I'm okay. Okay, so the real answer to how is life there, if you talk about money and budget, I think as compared to any other cities near Milan or major cities, Ancona is the most budget friendly and money friendly city. कोई भी दोस्त मेरा पार्मा वगैरह की साइड से, मिलान की साइड से आता है, वो हैरान हो जाता है यहाँ पे लिविंग कॉस्ट और बाकी चीज़ों के प्राइसेस देखे, बिकॉज एनकोना इज कंपेरेटिवली चीपर एंड स्मॉलर. सो आई थिंक अगर कोई गया है कभी मिलान के साइड, उनको पता ही होगा भाई, नानी ना याद आ जाए तो आपको वहाँ पे एनिमेशन लेके बिना स्कॉलरशिप के, अगर आपको लगता है कि मुझे स्कॉलरशिप का झंझट नहीं लेना, स्कॉलरशिप के बिना भी अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे यूनिवर्सिटी मैनेजेबल है पैसे के टर्म्स में, कम टू एनकॉना. इट इज़ वेरी चीप, एक्सट्रीमली चीप. मतलब अगर डायरेक्टली आप इंडिया से एनकॉना आते हो तो ऑब्वियसली यूल बी शॉक्ड कि रुपीज से डायरेक्ट यूरोज में जंप हुआ है, तो ऑब्वियसली महंगा लगेगा. बट एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इटली, एनकॉना इज वेरी वेरी अफोर्डेबल. अबाउट सिटी लाइफ, मैंने बहुत बच्चे आके बोलते हैं एनकॉना इज अ डेड सिटी. नो, इट्स नॉट अ डेड सिटी. बहुत बोरिंग सिटी है? नो, इट्स अ मिथ. बहुत इंटरेस्टिंग सिटी है, स्पेशली इफ यू गो एंड इफ यू लिव नियर कवूर, लाइक कवूर मीन्स द सेंट्रल एरिया, दैट्स व्हाट वी कॉल इट. वहाँ रहते हो, इट्स नॉट अ बोरिंग सिटी, इट्स नॉट अ डेड सिटी. आई थिंक इट्स अ हैप्पी सिटी. शांति है, बहुत शांति है. देयर इज नो रश, एंड इट्स नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. सो अगेन बहुत शांति है, इसलिए ऐसा लगता होगा. बट it's not a dead city. It's a happy city. Plus you are going to get beach and pahad ek साथ. So I love the city, I love the nature and everything. But
That's how my life feels in the city, but I don't want to talk about how my life feels in the college. Now that exams are over, I am still better, but I would rather not pass comments on college life. I mean, I like, obviously, I'm saying I don't regret it, but also, I don't want to talk about college life. It's fine, like, it's fine, like, जैसी होनी चाहिए मेडिसिन में घिस घिस के 2 फुट छोटे हो जाओ वैसी ही है. That's what do I like about Italy. It's not just about Italy, but Europe in general. मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता. But if you have asked me about Italy, सबसे अच्छी चीज़ जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा आदत हो गई है यहाँ पे इस शांति. इसके अलावा बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही. आपको लगे कि कैमरे में नॉइस रिडक्शन कुछ नहीं है, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है. नाउ आई हैव टू गो बैक टू इंडिया आफ्टर एग्जाम्स. पागल हो जाऊंगी मैं तो वहाँ. इतना शोर. आई कैनॉट इमेजिन लिविंग इन दैट अगेन उसी जगह में आवाज में. बिकॉज यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ों मुझे सबसे ज़्यादा प्यार हो गया शांति. व्हेन आई टेल यू, जब मैं इटली में आई थी, ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव अ कार और ड्राइविंग लाइसेंस, तो हम लोग बसेज या पैदल ही चल के सब कुछ करते हैं. द फर्स्ट हॉर्न, गाड़ी का पहला हॉर्न मैंने 3 महीने में सुना था. 3 महीने में एक गाड़ी का हॉर्न मैंने यहाँ के सुना था. शांति सबसे अच्छी लगती है मुझे यहाँ के बारे में. पीपल नो हाउ टू बिहेव ऑन स्ट्रीट्स एंड रोड्स. सबसे अच्छी बात लगती है मुझे इटली की. ओके, दैट्स द थिंग दैट आई लाइक अबाउट इटली द मोस्ट. बाकी देश बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर देश है. अभी तो मैं, एंड द थिंग इज ऑल्सो कि मैं बाहर से अगर दूसरी सिटी से कोई भी दोस्त आता, दे आर लाइक हमारी सिटी का तो ये एस्थेटिक नहीं है. तो एवरी सिटी लुक्स डिफरेंट. नथिंग लुक्स लाइक कि ये तो पूरा इटली एक जैसा. नो, एवरी पार्ट ऑफ इटली इज डिफरेंट. ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इटली के बारे में. तो आप मतलब इस शहर से बाहर निकलो, आपको पहचान में नहीं आएगा कि ये मतलब एवरीथिंग चेंजेस. सिटी चेंजेस, एस्थेटिक्स चेंजेस आफ्टर एवरी सिटी. ये भी बहुत अच्छी बात लगती है मुझे. दैट्स इट. ये 2 चीज़ें तो बहुत पसंद आई मुझे. ओके, यहाँ के कुत्ते भी मुझे बहुत पसंद हैं. कुत्ते मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट हैव स्ट्रीट डॉग्स, तो सिर्फ पेट डॉग्स होते हैं. दे आर सो क्यूट. बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं. बहुत प्यारे हैं. खाना तो लाइक दे यूजुअली हैव नॉन वेज, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया. ज़्यादा क्या, मैंने खाया क्या है. ये लोग पास्ता खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं. मैं इंडिया जाऊंगी, जो भी मेरी इंडिया से वीडियो देख रहा है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, पास्ता पिज़्ज़ा को मुझसे दूर रखना बस. बाकी बाकी आई डोंट नो. इफ यू आस्क मी अबाउट फूड एंड एवरीथिंग, मैंने नहीं खाया है बिकॉज दे हैव नॉन वेज एंड मीट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मुझे लगता है मैंने कभी गलती से खा लिया होगा, क्योंकि इनके हर चीज़ में नॉन वेज होता है, विच इज़ वाई life is difficult. But life is difficult in Italy, at least, guys. Chalo, next question. The next question was, do you regret choosing being a doctor now that you are on the way of being a doctor? I don't regret. मैंने बोला तो मैं किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं करती. जो इंसान हर जगह तुक्के से पहुंच जाता है, वो इंसान के उसके पास ऑप्शन नहीं होता ब्रो रिग्रेट करने का. तो आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग. प्लस अब तो मैं सिर्फ डॉक्टर क्या, आई एम गोइंग टू बी अ बायोमेडिकल इंजीनियर. बोल रही हूँ मैं, आई डू नॉट रिग्रेट अ सिंगल थिंग. आई फील लाइक एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. जो होना था वो हुआ है. I don't regret anything, not even 1%. When I was like even preparing for NEET 11th 12th class में, my life was a hell, a freaking hell. तब भी मुझे regret नहीं होता था. मतलब ये तो मैं इतनी अच्छी पोजीशन में हूँ. लाइफ दिस इज लाइक पीक ऑफ माई लाइफ. पीक पॉइंट पे हूँ लाइफ के. बहुत अच्छी जिंदगी है. जब मैंने 11th 12th क्लास में आकाश में एडमिशन लेने के बाद, कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने के बाद, तब उस टाइम पे साइंस लेना रिग्रेट नहीं किया, डॉक्टर बनना रिग्रेट नहीं किया. अब तो मैं क्या ही रिग्रेट करूँगी. आई एम लिविंग अ बेस्ट लाइफ. मुझे लाइक पिछले 4 साल हो गए मुझे, लाइक व्हेन आई स्टेप्ड इनटू दिस फील्ड, व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर. 4 साल हो गए 11th क्लास से 10th क्लास से, जो भी है. इन 4 years आई एम नॉट रिग्रेटेड. मैं कितनी ही बुरी हालत में हूँ पेपर के स्ट्रेस से. मैं हाउ डू आई डिफाइन दिस, लाइक मौत भी आ रही होगी ना मेरी पढ़ाई कर करके कि सेम ही चीज़ भाई 50 बार पढ़ ली है, तो भी आई डोंट रिग्रेट इट. आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, नॉट इवन सिंगल रिग्रेट. एक बार आप पार पे आ जाते हो तो आपको लगता है कि अब तो आ ही गए हैं, अब तो क्या ही रिग्रेट, अब तो आ रही है पार. सो नो, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, नॉट इवन अ लिटिल बिट.
I'm in the best position and in the best and the most prestigious degree. It is actually prestigious. ठीक है, बहुत stress होता है, like जो भी है, but I like it and I don't regret it. I'm never going to regret it. तो कुछ भी कर लो, बार बार किसी का कॉल आ जाता है। सर पे 4 बाल है, 40 बार हाथ लगा चुकी हूँ। खैर जो भी है, हाँ घर तो ऑब्वियसली याद आता ही है, बट एक टाइम के बाद हो जाता है कि अब तो जब जाना होगा तब चले ही जाएंगे यार। बट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत आता है, अभी भी आता है घर तो याद। ऐसा ऐसा सच में ऐसी फीलिंग आती है कि काश आस पास होते। ऐसा लगता है कि कहीं भाग के चले जाओ, कोई जान पहचान का इंसान दिख जाए, बट भाग के जाओगे कहाँ? भाग के कहीं, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस फीलिंग? अगर कोई एनआरआई है तो वो बता सकता है कि ऐसा मन करता है कहीं भाग के किसी जान पहचान वाले के पास, घर वाले के पास, मम्मी पापा के पास जाओ, बट यू कैन नॉट रन टू देम क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। तो आप चुपचाप मुंह पे उंगली लगा के चुपचाप जाके अपने कॉलेज में पढ़ाई करने लगते हो। ये होता है, इतना होम सिक फील होता है कभी कभी। बाकी तो इट्स ऑल्सो न्यू फॉर्म ऑफ फ्रीडम, नया नया फ्रीडम अच्छा लगता है, बट बैक ऑफ द माइंड में हमेशा घर वाले याद आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? इतना इतना सबसे बड़ी बात तो, स्पेशली जब यू आर ऑलरेडी हैविंग अ बैड डे, फिर आप जाओ मेस में खाना खाओ, घूसा खाना दे देते हैं वो लोग, दही ब्रेड, वो खाओ, और ऑलरेडी दिन खराब चल रहा था, फिर तो क्या ही याद आता है घर। क्या ही याद आता है घर भाई। खाना खाते खाते घर याद आ रहा होता कि क्या तो खा रही हूँ मैं, घर घर जाना है मुझे कुछ भी करके। तो होता है ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी फ्रीडम भी बहुत है, अच्छा अच्छा भी लगता है कभी कभी, बहुत अच्छा अच्छा लगता है कि ओ माई गॉड, फ्री, एकदम फ्री। बट कभी कभी तो दोनों चीजें इक्वली चलती हैं, घर ज्यादा याद आता है, इक्वली तो नहीं चलती है। इज अनकॉना वर्थ कमिंग आस्किंग बिकॉज आई एनरोल्ड इन यूनिविपियम दिस सितंबर। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आई लव दिस प्लेस, तो मैं तो आई फॉर मी इट वाज वर्थ कमिंग। इट इज ब्यूटीफुल सिटी, अच्छा लगेगा आपको, मुझे ऐसा लगता है जितना मुझे लगा था। कुछ कुछ चीजें होंगी जैसे जो आपको नहीं पसंद आएंगी, कुछ कुछ लोग नहीं पसंद आएंगे, बट इन जनरल सिटी आपको बहुत प्यारी लगेगी। हाँ ये लग सकता है आपको कि बहुत छोटी सिटी है, और जो मेजर सिटीज है, रोम है, बोलोनिया, वो थोड़ा सा दूर है। तो ये लग सकता है कि मैं अगर एक्स्ट्रा करिकुलर अदर देन एकेडमिक्स में अगर किसी चीज़ में जाना चाहूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए आपको दूसरी सिटीज़ बहुत दूर दूर जाना पड़े। ऐसा लगता है देख के कि यूरोप है, अपॉर्चुनिटी होंगी, बट मतलब नॉट रिलेटेड टू एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग अदर देन एकेडमिक्स, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग वगैरह, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू एक्टिंग एंड थिएटर, उन चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा छोटी सिटी में आ गए। बाकी आई थिंक इट इज़ वर्थ कमिंग। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर यू अडेप्टिंग टू इटली? इतना लंबा जवाब है मेरे पास इस सवाल का, लाइक 7 महीने लंबा जवाब है। सबसे पहली बात इज लैंग्वेज। आई वुड लाइक, अभी जो आपने पीछे जो एक सवाल पूछा था, किसी ने पूछा था कि आपने 1 साल में, मतलब मेरा 1 साल का गैप है मतलब एडमिशन प्रोसेस में, तो आपने एडमिशन प्रोसेस में क्या किया? इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ लर्न इटालियन, प्लीज़ लर्न लैंग्वेज, हो जितनी हो सके ना उतनी यूरोपियन लैंग्वेजेस लर्न कर लो, चाहे किसी भी यूरोप के पार्ट में जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो। इटली में आ रहे हो तो सबसे पहले इटालियन, एंड जितनी यूरोपियन लैंग्वेजेस हो सके कर लो, बट इटालियन शुड बी अ प्रायोरिटी। प्लीज़ लर्न इटालियन, सीख लो, ये चीज़ तो डाल लो। मुझे लगता है मुझे कर लेनी चाहिए थी। ऑल तो हमारी यूनिवर्सिटी ने क्लासेस दी हैं, बट दे आर ऑफ नो यूज, दे टीच इटालियन इन इटालियन। सो आई डोंट नो, बट आप आ रहे हो तो प्लीज लर्न द लैंग्वेज, प्लीज लर्न इटालियन, प्लीज लर्न इटालियन। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर भी आप जैसे ऑफिस वगैरह में जाते हो वहाँ तो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते। लिटरली हम लोग बैंक अकाउंट खुलवाने गए हैं बैंक में, एंड वहाँ पे हम लोग गए, हमने बोला कि हमें अकाउंट खुलवाना है, डू यू नो इटालियन? वी सेड नो। मेरी रूममेट आ गई थी, खैर जो भी है, मैं बता रही थी हाँ अडेप्टेशन का, बैंक वाली चीज़। हम लोग बैंक में गए, हमने कहा हमें अकाउंट खुलवाना है, एंड दे वर लाइक डू यू स्पीक इटालियन? एंड वी वर लाइक नो वी डोंट स्पीक इटालियन। दे आर लाइक कि हम लोग आपका अकाउंट नहीं खोल सकते, हमें बैंक के वेरिफिकेशन के लिए कॉल करना पड़ता है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, और तब आप इटालियन में बात नहीं कर पाओगे तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसलिए हम आपका बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते जस्ट बिकॉज आपको इटालियन नहीं आती है। तो ये चीज़ मैं अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, इटालियन सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आपके पास जितना भी टाइम है प्लीज़ यूटिलाइज। अगर आपको लगता है कि अभी आपने इनरोल भी नहीं किया बट आप करने वाले हो, देर आर लाइक 90% ऑफ चांसेस, 95% चांसेस कि मैं इनरोल करूंगा, अभी से इटालियन सीखने लगो, जितना टाइम है स्टार्ट लर्निंग इटालियन जितनी हो सके। भाई बैंक अकाउंट तक नहीं खोलते, किसी को नहीं आती है इंग्लिश, किसी को नहीं आती, एक्सेप्ट जो नई जनरेशन है उनको आती होगी, बाकी दे बेयरली स्पीक इट इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश।
दे barely speak English, तो प्लीज़ सीखो, इटालियन सीखो, मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी थी इज़ द वॉकिंग कल्चर। ओह माय गॉड! पहले 1 महीना मेरा ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन 15,000 स्टेप, 15,000 स्टेप, कितना चलना पड़ता है। हाँ, बट उस चीज़ की आदत हो गई, ये बहुत अच्छा एडेप्टेशन हुआ मेरा। वन ऑफ देम, ठीक है, वन ऑफ देम क्या बोलती रहती, खैर जो भी है, अडेप्टेशन में ये बहुत अच्छी रूटीन आ गई है। मतलब मैं बोल तो रही हूँ, वीडियो खत्म होने तक 2 फीट और घिस जाऊंगी मैं, इतना चलवाते हैं यार, हर जगह चल के जाना पड़ता है। ऑल्दो आई हैव अ बस पास, बट जितना, पर बस तक जाने के लिए भी इतना चलना पड़ता है भाई। तो एक ये वाला बहुत हुआ है। खाने का मैं बता चुकी हूँ, इसके अलावा और मैंने क्या लिखा हुआ है, yes, one more adaptation is the kind of people you meet, kind of people you meet। इटालियंस बहुत अच्छे हैं, बाहर के देश के सारे लोग बहुत अच्छे लगेंगे, बट आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि मुझे घर जैसी कोई फीलिंग चाहिए, मुझे घर जैसे लोग चाहिए, तो आप इंडियंस के पास ज़्यादा जाओगे। लेट मी ब्रेक दैट फॉर यू। अगर आप बाहर आ रहे हो, किसी भी देश के बाहर, किसी भी देश से आ रहे हो, अपने किसी भी अपनी होम कंट्री के लोगों से सबसे ज़्यादा अवेयर रहना, दैट्स व्हाट आई वुड से। ये बहुत अच्छा खासा एडेप्टेशन हो गया है मुझे, इन जनरल हो गया है लोगों के साथ रह रह के, कि बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि हम इंडियन है, ये भी इंडियन है, प्यार दिखा के हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं। प्लीज प्लीज, जितना हो सके बाहर के लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। ये लोग, मतलब ये मैं भी बहुत लेके आ कि बाहर के लोग तो इतने इंडियंस की तरह नहीं हो सकते ना, इंडियंस की तरह प्यार नहीं कर सकते। इंडियंस इंडियंस होकर सबसे ज्यादा बी अवेयर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, इफ आई एम नॉट मेकिंग सेंस, यहाँ आओगे तो आप अपने आप अडेप्ट हो जाओगे इस चीज से भी। ओके, तो बिना मांगे सलाह ही क्यों देती हूँ पता नहीं, बट अगेन मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने बता दिया। ये मेरे बहुत कुछ पता नहीं कितने पॉइंट बोले मैंने, ये इन चीज़ों के साथ मैं अब अडेप्ट हो गई हूँ, लोगों के साथ, खाने के साथ, घूमने के साथ, पैदल चलने के साथ, और लैंग्वेज। दैट्स हाउ आई एम अडेप्टिंग इन इट। ओके, ऑल्सो 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 पैसे के मामले में भी बहुत अडेप्ट हो गई हूँ। मतलब जैसे कि मैं आई थी, आई विल शेयर दिस एक्सपीरियंस। जैसे आई व्हेन आई केम फ्रॉम इंडिया, तो मेरा लेओवर था जर्मनी में। तो आई वॉज सिटिंग ऑन एयरपोर्ट, और मेरा लेओवर था 5 घंटे का। मैं वहाँ पे पानी ढूंढ रही हूँ, और जर्मन एयरपोर्ट पे पानी की लाइक वाटर सिस्टम नहीं था, तो आई हैड टू बाय पानी की बॉटल। मैं वहाँ गई, मैंने देखा 1 यूरो, 1 यूरो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 107 रुपीज और 108 रुपीज। आई वॉज शॉक्ड, मैं क्यों 108 रुपए, 20 रुपए, 108 रुपए 1 यूरो दूँ 20 रुपए की बॉटल के लिए। मैं 5 घंटे एयरपोर्ट पे बिना पानी पी बैठी कि अब तो सीधा फ्लाइट में पी लूंगी, जस्ट टू सेव 1 यूरो। अब 1 यूरो कुछ नहीं लगता है, 1 यूरो कुछ भी नहीं लगता है। तो पैसे के मामले में बहुत अडेप्ट हो जाते हैं, बिकॉज मैंने बोला ना, जब इंडिया के पैसे रुपीज से सीधा यूरोज पे आओगे तो पागल ही हो जाओगे आप। मैं हो गई थी, 5 घंटे पानी नहीं पिया मैंने। ये इस चीज के साथ भी अडेप्ट हो जाओगे, दूसरे वे में भी अडेप्ट हो जाओगे कि पैसे बचा लेना। ऐसा नहीं कि 5 5 घंटे पानी नहीं पी रहे हो, बट जहाँ अननेसेसरी चीज है, ये नेसेसरी चीज थी। मैंने यहाँ पे भी पहले, ऑब्वियसली इट वॉज अ कल्चरल शॉक, बट ऐसा हो जाओगे कि अब ये चीज़ अननेसेसरी है, ये चीज़ नेसेसरी है। अब इस चीज़ से भी मैं बहुत अडेप्ट हो गई हूँ, मुझे पता है कि मुझे कहाँ पैसे लगाने, अब कहाँ नहीं लगाने। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना लंबा जवाब दिया है मैंने। हुज हॉस्पिटेबिलिटी इज बेटर, इंडियन और इटालियन? वेरी लाइक डिपेंड्स अपॉन पीओवी, बट अगेन इंडियंस आर मोर लाइक इम्पैथ्स। हम लोग ओके, मतलब एक्शंस में दिखता है, मतलब हम लोग एक्शन करके, मतलब एक्शंस के थ्रू दिखाते हैं कि अगर सामने वाले को कुछ हेल्प चाहिए तो वी शो इट थ्रू एक्शंस। इटालियंस आर मोर लाइक सिंपैथेटिक पर्सन, दे आर मोर लाइक वर्डिंग्स कि हम आपकी ये हेल्प कर दे, बट उन लोगों को ऐसे बोल के बताना पड़े कि हाँ हमें आपकी हेल्प चाहिए। इंडियंस को बताने की जरूरत नहीं, इंडियन हम करेंगे सबसे पहले, आपने मांगी नहीं, हम फिर भी हेल्प करेंगे आपकी। So Indians are more empaths and these people are more like sympathizing. So ये है। But then next, क्या मैं बिना कंसल्टेंट के भी इटली आ सकती हूँ? सी इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स एंड बैचलर्स, आप रिस्क ले सकते हो, आप खुद से प्रोसेस करके, खुद ही रिसर्च करके आप रिस्क ले सकते हो। बट इफ यू आर गोइंग फॉर मेडिसिन एंड IMET, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू इट बाय योरसेल्फ। प्लीज गो फॉर अ कंसल्टेंसी। मत सोचो कि 3 4 लाख रुपए बचा लेंगे, नहीं, गो फॉर अ कंसल्टेंसी, स्पेशली अगर IMET के लिए। अरे बैचलर्स मास्टर्स के लिए चलता है,
आप कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, आप कर सकते हो। रिस्क भी क्या है, आप खुद सर्च करके कर सकते हो। इट्स कंपैरेटिवली ईजी। आईमेट इज मच मोर, आईमेट का प्रोसेस एंड आईमेट के लिए सारा प्रोसेस करना, एग्जाम निकाल के आना इज मच मच मोर कॉम्प्लेक्स देन मास्टर्स एंड बैचलर्स के लिए आना। अगर आप मास्टर्स और बैचलर्स के लिए आ रहे हो, आप कर सकते हो, इट्स डुएबल, आप कर सकते हो खुद से प्रोसेस। मेडिसिन के लिए यू हैव अ एग्जाम टू क्लियर। प्लीज मत सोचो कि अभी थोड़े से पैसे बचा लेते हैं, अनटिल एंड अनलेस की बहुत ज्यादा की मतलब हम नहीं दे सकते कंसल्टेंसीज को, ट्राई करो खुद से करने का। बट फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी और आईएमएट के लिए मैं नहीं सजेशन दूंगी कि आप खुद से प्रोसेस करो। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उस पर ध्यान दो प्लीज। दैट्स माई सजेशन। डू यू मिस अबाउट इंडिया एक्सेप्ट फैमिली? आई डोंट थिंक सो आई मिस एनीथिंग। खाना, फैमिली के अलावा मुझे नहीं लगता मुझे क्या ही याद आएगा भाई। खाना और परिवार ही तो है वहाँ, और क्या ही याद आएगा। फैमिली एंड फूड, फैमिली एंड फूड, दैट्स व्हाट आई मिस अबाउट इंडिया। और तो क्या ही याद करूं। वैसे ये होता है, मैं जब से बाहर आई हूँ तब से अपने देश से ज्यादा प्यार हो गया। आई हैव बिकम लाइक लॉट, लाइक बहुत पेट्रियाटिक हो गई हूँ मैं। या आई मिस फैमिली एंड फूड, दैट्स इट। इसके अलावा तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही, और क्या ही याद करूँ। देश इन जनरल भी याद आता ही है कि, बट यहाँ पे कई मतलब इटालियंस हैव अ लॉट ऑफ हैबिट्स वेरी मच सिमिलर टू इंडियंस, तो कई चीजें नहीं याद आ पाती। जैसे कि सड़क पे खड़े होकर लड़ाई करना, बिल्कुल याद नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं होने देते इटालियंस यहाँ पे। खैर, आई होप मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आई होप मैंने दे दिए सारे सवालों के जवाब। सी, दिस वीडियो वाज नॉट रिलेटेड टू प्रोसेस एंड एवरीथिंग। बाकी आप लोगों ने प्रोसेस, स्टूडेंट्स मतलब आप लोग मैसेज करते हो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स क्या बोले जा रही है, स्टूडेंट्स के आप लोगों के मैसेज आते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, आईमेट एग्जाम से, वो मैं आपको पर्सनली डीएम में रिप्लाई करने की कोशिश कर देती हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट माई कॉन्टेंट, दैट्स नॉट माई कॉन्टेंट। प्लीज इस चीज को समझो, दैट्स नॉट माई कॉन्टेंट टू गिव यू फुल लॉन्ग फ्लेज वीडियोज ऑन इन्फॉर्मेशन और पूरा गाइडेंस प्रोसेस का। वो मैं आपको डीएम में रिप्लाई कर देती हूँ, बट स्टिल इफ यू पीपल हैव आस्क्ड मी, मैं थोड़े से इन्फॉर्मेशनल कंटेंट थोड़ा सा ट्राई करती हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, जो आप लोगों ने बहुत सारे डीएम्स में पूछे वो भी जवाब देने की कोशिश करती हूँ। लेट मी ट्राई। One of the most important information related question that you people have asked me is related to scholarship. See, फर्स्ट ईयर में आप किसी भी रीजन में जाओ, इटली की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, दीज पीपल क्रिएट प्रॉब्लम इन गिविंग स्कॉलरशिप। फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, स्पेशली इफ यू आर इन अ मेडिसिन प्रोग्राम, आप उसमें आ रहे हो, इस बार आओगे, यू कम लेट, तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर का तो मिनिमम, अगर मेरे वाले रीजन में आप अपने लिविंग कॉस्ट सर्च करके चलो अपने रीजन के और अपने एरिया के, फर्स्ट ईयर का बैकअप रखो। मैंने अपने एरिया के हिसाब से, एनकॉना के हिसाब से और इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से 4 से 5 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर का बैकअप रखो। स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी दे डू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जाओ ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं था, दे डू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट ईयर का तो आप बैकअप रखो। फर्स्ट ईयर मेरा 7 महीने का था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेडिसिन में आते हैं स्पेशली, वो लोग दिसंबर में आते हैं, दिसंबर से जून जुलाई तक, तो 7 महीने का ही होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। बाकी सेकेंड ईयर से दे स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, तो दे स्टार्ट गिविंग यू स्कॉलरशिप। अभी मैं फर्स्ट में ही हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि मुझे सेकंड ईयर में प्रायोरिटी मिलेगी, तो मुझे स्कॉलरशिप और अच्छे से मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे तो, बिकॉज आई केम लेट, तो उन्होंने मुझे अकोमोडेशन नहीं दिया, सिर्फ खाना दिया है, और पैसे अभी तक इंस्टॉलमेंट नहीं दिए बिकॉज ऑफ सम क्रेडिट पॉइंट्स पूरे करो आप अपने। अभी मेरे क्रेडिट पॉइंट्स पूरे हो गए, आई हैव टू गो टू देम एंड आई हैव टू टेल देम कि क्रेडिट पॉइंट्स पूरे हो गए, अब इंस्टॉलमेंट दो। इट्स बीन 7 months। अब उनकी मर्जी है वो कब देंगे, बट सेकेंड ईयर से आई होप एंड एज मच एज आई हैव हर्ड, वो लोग प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सेकेंड ईयर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको जब आनी होती है टाइम पे मिल जाती है। ओके ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि स्कॉलरशिप कब मिलेगी। फर्स्ट ईयर में दे आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, लाइक 98% चांसेस दे आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। फर्स्ट ईयर का बैकअप हमेशा लेके चलो, हमेशा लेके चलो, हमेशा मतलब आ रहे हो तो लेके चलो। फर्स्ट ईयर में आपको अगर थोड़े महंगे साइड हो तो 7 से 8 लाख रुपए, अगर इनकॉना की किसी साइड आ रहे हो या इनकॉना जैसी सिटीज में आ रहे हो तो 4 से 5 लाख रुपए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि अगर स्कॉलरशिप ना मिले तो आपको क्या, कितना कितना खर्चा हो सकता है मंथली? इट कैन गो अप टू 350 यूरो टू 450 यूरोस, अगर आप बजट टाइट चल के चल रहे हो और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे खर्च कर रहे हो, वरना 500 यूरोस तक इन माई एरिया। बट इंक्लूडिंग योर रेंट एंड योर फूड एंड फालतू की चीज़ें मिला के 500 यूरो मैक्सिमम, 350 यूरो तक मिनिमम। 350 यूरोज तक एकदम आप जब रेंट दे रहे हो,
थोड़ा सा हाथ टाइट करके चल रहे हो तो 350 तक काम हो जाता है 350-400 यूरोज तक. इफ यू गो टू एक्सपेंसिव सिटीज, थोड़ी बड़ी सिटीज में जा रहे हो, इट माइट गो अप टू 700 यूरोज और 600 यूरोज, अगर डिपेंडिंग अपॉन योर रेंट और सिटी कॉस्ट. तो मान के चलो सस्ती सिटी है तो 350 यूरोज, 400 यूरोज. थोड़ी महंगी है, मीडियम बीच वाली है तो 500-550 यूरो. और बहुत अच्छी खासी इफ यू गोइंग नियर मिलान, वहाँ का तो रेंट ही 400 यूरो से स्टार्ट होता है. तो अज्यूम 600 और 700 यूरोज पर मंथ. इट इज एक्सपेंसिव, बट अगेन आई डोंट रिग्रेट एनकॉना, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आपके फाइनेंसेस मैनेजेबल हैं, एटलीस्ट फॉर अ ईयर मैनेजेबल हैं. ओके. Okay, so how did I prepare for IMET? Let's be honest, it was self study. Today is like 4th of July, a year ago, 4th of July 2026. A year ago in 2025, 2 months or 2.5 months before IMET, I started preparing. Okay, it was 85% or 90% self study. Baki 10% I had some connection. I have known some seniors, so उनकी मैंने classes ली थी. But again, self study I would say is enough. Enough मतलब enough. It's more than enough. अगर आपको रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, यू कैन ट्राई टेकिंग क्लासेस. नॉट गो फॉर महंगी महंगी कोचिंग. और मत करो, मत करो. जस्ट डू इट. सेल्फ स्टडी इज मोर देन इनफ. इट्स मोर देन इनफ. ओके, कर लोगे, सेल्फ स्टडी में हो जाता है. ओके, सो आई ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, मेरे से जितना हो सका. इफ यू हैव आस्क्ड मी एनी प्रोसेस स्पेसिफिक क्वेश्चन लाइक वीजा में कितने फंड्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू यू इन द डीएम्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू. ट्रस्ट मी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों के रिप्लाई करने की, बट आई ट्राई माई बेस्ट. ओके, जितना भी अब तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, आई ट्राई माई बेस्ट. बाकी एज अ फाइनल शॉट ऑफ दिस वीडियो, what I want you people to take is, just so you know, if you're moving out, your life is going to be greater. इतनी गर्मी में मैं पंखे के ऊपर हाथ रख के बोल देती हूँ, if you're going through like through process and documentation and visa and exams and IMET and stress, once you step in Italy, your life is going to be amazing. बहुत मजा आता है, trust me. But again, one thing that you should keep in mind is that the travel Italy, the romanticized pizza pasta Italy, is not same as study abroad Italy. And just so you know, moving abroad is not only moving abroad, it's also staying abroad. तो आपको खाना बनाने से लेके एक जगह डॉक्यूमेंटेशन के लिए सेम दिन में 5-5 बार भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं, बट यू विल गेट यूज टू इट. यू विल गेट यूज टू इट. ओके. एंड फिर से बोलती हूँ मैं, इफ़ यू मूव आउट एंड इफ़ यू, अगर पहली बात तो इफ़ यू हैव इवन थॉट ऑफ क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो कि मुझे बाहर जाना है, थॉट ये ख्याल भी आना बहुत बड़ी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, बट इफ़ यू मूव आउट, I wouldn't say that there's any better place for studying than Italy, especially with the scholarship and opportunities. You're going to love this country. और अगर उसमें भी bonus tip for medical students, I'm sorry, I keep giving privilege to these students, but I would always choose Italy over Russia, Georgia, or any country. You can do it too, always. Okay, bye bye.